वंस यू हैव मनी, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे हर दवाई का अपना एक साइड इफेक्ट होता है, ऐसे ही पैसे का अपना एक साइड इफेक्ट है। कम हो तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा हो तो भी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, आज से बहुत साल पहले एक जेन्युइन प्रॉब्लम थी इंसान के लिए कि जो और जानवर थे वो इंसान से ज्यादा ताकतवर थे और इंसान के ऊपर अटैक हो रहे थे, शेर के, चीते के और बहुत सारे जानवरों के। तो इंसान ने क्या किया, वेपन्स बनाए, पत्थर के वेपन्स बनाए, फिर धीरे धीरे लोहे के वेपन्स बनाए जिसको तलवार बोलते हैं, फिर गन्स बनाई। अब क्या बन गए, न्यूक्लियर वेपन्स। डू वी नीड न्यूक्लियर वेपन्स? वेपन्स बनाए थे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो प्रॉब्लम अब कहां है? आप यहां पर आ रहे थे, कोई शेर पीछे भाग रहा था आपके, कोई भालू पीछे पड़ा था। आज किसी वेपन की जरूरत है? कुत्ते पीछे पड़ रहे थे। कुत्तों को टैकल करने के लिए प्यार की जरूरत है। अब ध्यान से समझो क्या हो रहा है, यहां तक पकड़ में आ रही है बात। इंसान शुरू तो हो गया, उस वेपन्स को बनाने का काम तो उसने शुरू कर दिया, अब वो रोक नहीं पा रहा है अपने आप को ना। इंसान को ये नहीं पता है कि अपने आप को रोके कैसे। और आज इंसान के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, वही वेपन्स है। सोचो जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में आ जाए तो क्या हो सकता है। तो इन शॉर्ट, हम पैसा कमाना शुरू करते हैं इसलिए कि हम खुश हो पाए, लेकिन फिर जब पैसा आता है तो हमारे दुख की सबसे बड़ी वजह पैसा बन जाता है। मतलब क्या होता है कि एक रियल प्रॉब्लम होती है जिसका हम सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं, फिर सॉल्यूशन निकालते निकालते वो सॉल्यूशन खुद एक प्रॉब्लम बन जाता है। बस ये हमको समझना है। तो अगर हमने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला और वहीं रुक गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि मतलब अभी आप मानो एक बहुत ही खराब कंडीशन में हो, मतलब एक ऐसे एरिया में रह रहे हो जहां पर चारों तरफ गंदगी है, बिजली की प्रॉब्लम है, रेंट की प्रॉब्लम है, ये सब रियल प्रॉब्लम्स है। इसका सॉल्यूशन क्या है, पैसा। आपको पैसा चाहिए वहां से बाहर निकलने के लिए, एक ठीक ठाक लोकेलिटी में जाने के लिए जहां पर एटलीस्ट साफ सफाई हो, एक पीसफुल सी आपको लाइफ मिले। अब क्या होगा, वहां पर तो पहुंच जाओगे, लेकिन अब भी आप पागलों की तरह आगे भागे जा रहे हो एंडलेसली। वो आगे भागने की वजह से अनलिमिटेड नई प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। अब आप गधों की रेस में शामिल हो गए, चारों तरफ गधों की रेस हो रही है। ये न्यूक्लियर वेपन्स क्या है अगर गधों की रेस नहीं है तो? अरबों खरबों रुपए उसके अंदर लग रहा है। इसकी जरूरत है क्या इंसान को? या जरूरत है कि जो बच्चे भूखे मर रहे हैं वो पैसा उसमें लगाया जाए? सोचने वाला पॉइंट है। डू वी रियली नीड न्यूक्लियर वेपन्स? ये चीज समझनी है। हाँ, रैपिड फायर। What is happiness? हैप्पीनेस एक चॉइस है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों को कि हैप्पी होने के लिए मुझे ये करना होगा, वो करना होगा, व्हाटएवर इट इज। इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट, इफ यू वांट टू बी हैप्पी, चूज टू बी हैप्पी एंड यू आर हैप्पी। इफ यू डोंट चूज टू बी हैप्पी, आप लाइफ में कहीं भी पहुंच जाओ, कुछ भी कर लो, यू विल नेवर बी हैप्पी। इट्स अ कॉन्शियस चॉइस। यू नीड टू डिसाइड राइट नाउ। अभी डिसीजन लिया कि मुझे खुश होना है, मैं खुश हूं। आई डोंट नीड अ रीजन टू बी हैप्पी। आसमान में देख रही हूं इधर उधर, मैं खुश हूं। मैं जिंदा हूं, मैं खुश हूं। मैं सांस ले रही हूं, मैं खुश हूं। मैं हूं ना। अभी तो नहीं मरे, अभी तो नहीं गड़े, अभी तो नहीं जले, हो ना। मैं हूं, मैं खुश हूं। स्पिरिचुअलिटी से हम वेल्थ नहीं पा सकते, एज इन कि हम एक समझ आ जाएगी पैसा कमाने की, तो उसके लिए स्पिरिचुअलिटी जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं है। देखो क्या होता है, हम अजम्पशंस बना लेते हैं विच इज नॉट बेस्ड अपॉन रियलिटी। इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर हैं, जिन्होंने पैसा कमाया है, क्या वो सब स्पिरिचुअल पाथ से होकर के वहां तक पहुंचे हैं? तो रियलिटी क्या कहती है कि पैसा कमाने के लिए स्पिरिचुअल पाथ की जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअल पाथ की जरूरत किसके लिए है? पीस ऑफ माइंड के लिए है। ऑल्दो डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, बट इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो स्पिरिचुअलिटी का एसेंस क्या है, जो रियलिटी है उसको देखना, उसको समझना और एक्ट करना। स्पिरिचुअलिटी का मतलब बेवकूफों की तरह बैठ करके मेडिटेशन करना नहीं है, या फिर चोगा पहन करके इधर उधर घूमना नहीं है, घर बार को छोड़ना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का एसेंस क्या है कि पूरी तरह से जो सिचुएशन है उसको समझ करके जो भी एक्शन मुझे सही लग रहा है उस हिसाब से एक्ट करते चले जाना। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। तो अगर आप इसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हो तो रियल लाइफ में आप इसको कैसे यूज करोगे? जो भी आप काम कर रहे हो उस काम को बारीकी से समझ करके अगर आप करोगे तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे।